नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि भगवान भी आपको कभी भी असफल नहीं कर पाएगा या भगवान नहीं चाहता कि आप कभी भी असफल हो, तो क्या आप मेरी बात पर भरोसा करोगे? हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रही हो, बहुत सारे कष्ट चल रहे हो, बहुत दिक्कत हो आपकी जिंदगी में, लगातार असफलताएं देख रहे हो और आपको कुछ सूझ ना रहा हो, और तभी भी मैं ये बात बोलूं कि भगवान चाहता कि आप सफल हो जाओ, तो क्या आप मेरी बात पर बिलीव करोगे? हो सकता है कि आप बिलीव ना करो, आप कहोगे सर बस ऐसी बात बोल रहे हो आप। लेकिन आज मैं आपको एक मैथमेटिकल फॉर्मूले के साथ, मैथमेटिकल फॉर्मूले के साथ ये प्रूफ कर दूंगा कि भगवान चाहता है कि आप सफल हो जाओ। भगवान इंटरेस्टेड नहीं है आपकी असफलता में, भगवान आपकी सफलता में इंटरेस्टेड है। बट भगवान की एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या है वो भी देखेंगे। और आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लोगे ना, तो आप महसूस करोगे कि भगवान आपको लगातार इशारे कर रहा था कि बेटा सफल हो जा, सफल हो जा, और कहीं ना कहीं आपकी अपनी गलतियां रही हैं, इस कारण सफल नहीं हो पाए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो ना सिर्फ यूपी पीसीएस की पढ़ाई बल्कि जिंदगी में भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो वो सॉल्व कर देगा। क्योंकि ये फॉर्मूला पढ़ाई को लेकर नहीं है, ये जिंदगी को लेकर है, तो इसको देखिएगा जरूर। जैसे मैंने कहा कि भगवान भी आपको असफल नहीं कर पाएगा, इसको थोड़ा समझते हैं। यहां से एक है गॉड्स फॉर्मूला, उस गॉड्स फॉर्मूला को देखेंगे। भगवान का फॉर्मूला जो बनाया हुआ इस सृष्टि में, जो फॉर्मूला बनाया वो फॉर्मूला क्या है वो हम देखेंगे। आपने कुछ उदाहरण दूंगा मैं। एक कंपनी का नाम है एमपीएल। अब आईपीएल वगैरह में देखते होंगे, कंपनी का नाम है एमपीएल, विराट कोहली की कंपनी है ये, और ये मोबाइल वगैरह पे गेम्स होते हैं, शायद आपको याद आ रहा होगा, नहीं तो आप गूगल कर लेना, एमपीएल कंपनी है। उन्होंने अभी 6 महीने पहले एक ऐड चलाया, ऐड आ रहा था, और वो ऐड जब मैंने देखा तो मैं बहुत ही मैं मुस्कुरा दिया कह दीजिए, क्योंकि मैं समझ गया था कि ये गॉड्स फॉर्मूला पे काम कर रहे हैं। क्या है? एमपीएल ने बोला कि भाई अगर कोई व्यक्ति जो लॉग इन करेगा, अगर वो लगातार 10 मैचेस हार जाता है, यानी कि भाई उसने लूडो खेलना शुरू किया और लूडो खेलते खेलते 10 मैच में हार गया, तो वो लोग उसका पैसा वापस कर देंगे। ठीक है कि आपके दिल में ये ना रहे कि यार एमपीएल इंस्टॉल करने के बाद लगातार हार जाओ तो पैसा लॉस हो जाता है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपके पैसे की सिक्योरिटी लेते हैं, सेफ्टी लेते हैं, और अगर आप 10 लगातार मैच हार जाओगे तो हम आपको मनी बैक कर देंगे। अब ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपकी मनी की सेफ्टी हो रही है कि भाई चलो 10 बार हार जाएगी तो पैसा में मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन एक पेच है, उसको समझते हो। ये ऐड बना क्यों, इसके पीछे एक और किस्सा सुनाता हूं मैं आपको। आज से कुछ साल पहले की बात है, ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है, उसने एक वेबसाइट डिजाइन की, और वेबसाइट में क्या है कि एक सिंपल सा गेम रखा गया है। सिंपल सा गेम था कि भाई आपको हेड और टेल चुनना है, टॉस होना है, यानी कि आपको बटन दबाना है और आपको हेड चुनना है या टेल चुनना है, वो टॉस होगा, और उस तरह सिक्का से गिरता, कभी हेड आता है कभी टेल आता है। ठीक है, और ये बोला गया कि आप हेड चुनो या टेल चुनो, जो भी चुनो आपको लगातार उसी को एक को चुनना है। जैसे मान लो आपने कहा कि मैंने हेड चुनना है या टेल चुनना है, जो भी चुनना है, कुछ भी चुन सकते हो, हेड चुनो या टेल चुनो, और लगातार 10 बार आपको वो सिक्का टॉस होगा, यानी कि आप हेड चुनो या टेल चुनो, 10 बार वो टॉस होगा, ऊपर आएगा, और अगर आप लगातार 10 बार हार गया, ठीक है, आप 10 बार हार गए तो आपको $1 मिलियन मिलेंगे। आपको कितना मिलेगा इनाम में? $1 मिलियन, अगर आप 10 बार लगातार हार जाते हो। किस गेम में? सिक्का उछालने के गेम में, टॉस करने के गेम में। क्या आपने हेड चुनना है या टेल चुनना है, सिर्फ इतना करना था, और उसमें लगातार अगर 10 में से 10 बार हार जाते हो तो आप $1 मिलियन मिलेगा प्राइज के रूप में। और आप यकीन नहीं करोगे, पिछले 10 साल से 10 इयर्स हो चुके हैं, आज तक कोई भी ये इनाम जीत नहीं पाया, कोई भी ये इनाम जीत नहीं पाया। सिंपल सा गेम है, हेड या टेल। क्योंकि भगवान का फॉर्मूला क्या है कि कोई भी व्यक्ति लगातार 10 बार नहीं हार सकता। यही है गॉड्स फॉर्मूला।
कि कोई भी व्यक्ति लगातार 10 बार नहीं हार सकता। 10 बार लगातार हार नहीं सकता। यही है गॉड्स फॉर्मूला। आप चाह भी जाओ ना कि आप 10 बार असफल हो जाओ, तो भी असफल नहीं हो सकते। इस बात को समझिए कि ईश्वर ने कितनी बड़ी चीज आपको दी है कि आप चाह जाओ 10 बार लगातार असफल होने के लिए, तो भी आप असफल नहीं कर पाओगे। मतलब कि मैथमेटिकली भी ये वो पॉसिबल नहीं है कि आप 10 बार से 10 बार हार जाओ। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूं और क्यों ये इंपॉर्टेंट है समझना। जिसने इस बात को समझ लिया उसने अपने हिसाब से इस फॉर्मूले को इस्तेमाल किया और उसको सफलता मिली है। चाहे वो एमपीएल रहा हो, एमपीएल को पता है कि कोई व्यक्ति जो ज्वाइन करेगा वो लूडो खेलेगा, कुछ भी खेलेगा, 10 बार लगातार नहीं हार पाएगा, तो मुझे कभी भी उससे मनी बैक नहीं करना पड़ेगा। जो यूजर होगा उसको लगेगा यार मैंने तो, मुझे मनी सेफ्टी हो गई है, कोई बात नहीं। लेकिन होगा क्या कि अल्टीमेटली कभी वो 10 बार नहीं हार पाएगा, एमपीएल कभी भी उसको पैसा वापस नहीं करेगा और इस तरह से एमपीएल को फायदा होता जाएगा। समझिए इस बात को, ठीक है। अब एक बात और समझाता हूं। अगर मैं इसी बात को यूपी पीसेस के हिसाब से लेकर चलूं मैं कि यूपी पीसेस में हम क्या है, जो हमारा मेन मकसद है। मान लेते हैं कि आप एक कमरे में बंद हो, आप एक कमरे में बंद हो, ठीक है, और आपके पास एक चाबी है, लेकिन दरवाजे जो हैं वो 10 है, चाबी एक है। चाबी आपके पास है और आपके सामने ये 10 दरवाजे हैं, और किसी एक दरवाजे के अंदर मतलब चाबी लगेगी और आप बाहर निकल जाओगे। मतलब 9 दरवाजे जो हैं बस वो दिखाने भर के हैं, और एक दरवाजा ऐसा जिससे आप बाहर जा सकते हो। अब आप क्या करोगे? आप पहले दरवाजे ट्राई करोगे, अगर उससे बाहर निकल गए तो बहुत अच्छी बात है। फिर सेकंड में करोगे, थर्ड में करोगे, फोर्थ में करोगे, करते करते सभी दरवाजों को ट्राई करोगे। करना भी चाहिए, किसी ना किसी में तो लग ही जाएगा, क्योंकि गॉड्स फॉर्मूला क्या है कि गॉड्स फॉर्मूला बोलता है कि कभी भी आप 10 बार असफल नहीं हो सकते। आप कभी भी 10 बार लगातार असफल नहीं हो सकते, तो चाबी कहीं ना कहीं 10 में से तो एक बार लगेगी। अब यह अलग बात है कि ऐसा कोई जगह फंस जाओ जहां पे चाबी उन दरवाजों में लगे ना, लेकिन हम उस कंडीशन पे बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि चाबी लगेगी। कंडीशन क्या है कि तभी पॉसिबल है कि कोई ना कोई दरवाजे से आप मान लो कि 6ठे नंबर से निकल गया बाहर, कि आप एफर्ट बराबर करो, यानी कि चाबी उठाकर हर दरवाजे में ट्राई करो उसी शिद्दत के साथ कि सब के साथ करो। ये नहीं कि एक में ट्राई कर लिया दूसरे में ट्राई नहीं किया, ऐसा नहीं है। आप पहले में गए, दूसरे में गए, तीसरे में गए, आपने पूरा एफर्ट किया इसके अंदर, और आप देखोगे कि कोई ना कोई दरवाजा खुलेगा और आप सफल हो जाओगे, निकल जाओगे बाहर। पीसीएस में भी यही है यार। पीसीएस में भी आप चाह जाओ तो आपको कोई भी पीसीएस बनने से नहीं रोक पाएगा। 21 साल से लेकर 40 साल तक की एज लिमिट होती है ना, यानी 19 अटेम्प्ट होते हैं। 19 अटेम्प्ट में अगर आप चाह जाओ कि मैं ये 10 बार जो है ना, ये 10 बार अटेम्प्ट में सेम ईमानदारी से दूंगा, मैं शिद्दत से दूंगा, आप देखोगे क्या कि हो सकता है पहली बार आप सफल ना हो पाओ, दूसरी बार सफल ना हो पाओ, तीसरी बार सफल ना हो पाओ, चौथी बार सफल ना हो पाओ, 5वें, 6ठे, 7वें में कभी ना कभी तो सफल हो जाओगे। क्योंकि गॉड्स फॉर्मूला बोलता है कि अगर 10 बार हम किसी काम को उसी शिद्दत से करेंगे तो 10 में से एक बार तो आप सफल जरूर हो जाओगे। आप समझिए इस बात को। अगर अभी तक आप सफल नहीं हो पाए हैं, अगर आपको लगता है कि आपने बहुत एफर्ट किया लेकिन आप सफल नहीं हो पाए हैं, तो सब एक ये भी कारण हो सकता है कि आप पहली बार में ट्राई कर रहे हो, या दूसरी बार ट्राई कर रहे हो, चौथी बार ट्राई कर रहे हो, 5वीं बार ट्राई कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि मेन दरवाजा तो यहां होना चाहिए ना, ये हो, क्या पता मेन दरवाजा तो ये है, ठीक है, और आप अभी तक यहीं पर परेशान हो रखे हैं, ठीक है, लेकिन मेन दरवाजा तो ये है। तो अभी तक अगर आप सफल नहीं हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने पीछे वाले दरवाजे ट्राई कर लिए हैं, चाबी वहां लगेगी नहीं, आगे वाले में किसी एक में चाबी लग जाएगी, यानी सफल तो होना ही होना है। अब कब होना है ये वक्त बताएगा, ये किसी को नहीं पता होता। ये 5वें नंबर पे होगा, 6ठे नंबर पे होगा, 7वें नंबर पे होगा, 8वें नंबर पे होगा, 9वें नंबर पे होगा, 10वें नंबर पे होगा सफल जरूर, लेकिन कब होगा नहीं पता। कभी कभी किसी किस्मत अच्छी होती है तो 6ठे नंबर पे आ जाएगा, किसी खराब होगी तो 8वें नंबर पे आ जाएगा। यह संभव है कि कोई 5वें नंबर पे सफल हो जाए, चौथे नंबर पे सफल हो जाए, तीसरे नंबर पे दरवाजा खोल के सफल हो जाए, या कोई पहले नंबर पे ही सफल हो जाए। ये
किस्मत है, अपनी अपनी कंडीशंस हैं, ऊपर नियति ने बना के भेजा है। लेकिन नियति ने यह भी किया है कि भाई कोई ना कोई दरवाजा तो आपका ऐसा है जिस वजह से अगर आप बराबर से मेहनत करोगे तो निकल जाओगे। तो ये तो तय है कि कोई ना कोई दरवाजा तो बाहर जाएंगे, सफलता मिलेगी। कौन सा दरवाजा है ये नहीं पता, और जब हमें ये नहीं पता कि कौन सा दरवाजा हमें बाहर लेके जाएगा या कौन से दरवाजे से हम सफल हो जाएंगे या कौन से अटेम्प्ट में हम सफल हो जाएंगे, तो हमें एक ही काम करना है, वो है कि जितने भी अटेम्प्ट हैं हमें ईमानदारी से देने हैं। हमें जितने भी अटेम्प्ट हैं हमें ईमानदारी से देने हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन से अटेम्प्ट में हम सफल हो जाएंगे। अगर आप यहां पर कंडीशन ले लें कि एक व्यक्ति जो अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, अगर उसने यहां पे ट्राई किया, यहां पे नहीं खुला, यहां पे दरवाजा नहीं खुला, यहां नहीं खुला, ठीक है, यहां पर भी नहीं खुला। अब मान लो ये में दरवाजा तो इसको ये ओपन हो जाता था, लेकिन चूंकि 4 बार वो असफल हो गया था, इसके दिमाग में नेगेटिविटी आ गई थी, उसको लगा था कि यार अब तो मैं नहीं हो पाएगा, ये सब बकवास है, और हो सकता है कि वो एफर्ट करना छोड़ दे, हो सकता है चौथे नंबर पे आके एफर्ट करना छोड़ दे, तो कितना बड़ा नुकसान है ना कि 5 जस्ट अगला ही दरवाजा ऐसा था जिससे कि वो अगर चाबी लगाता तो बाहर निकल जाता। तो अगर आप सफल नहीं हो पाए हो अभी तक, हो सकता है कि वो दरवाजे बाहर जाने के लिए बने ही नहीं थे, वो अटेम्प्ट आपको सफल करने के लिए बने ही नहीं थे, वो तो बस ट्राई करने के लिए थे आपको। हो सकता है जो अगला दरवाजा है वही ऐसा दरवाजा है जिसके बाद आप बाहर निकल जाओ। अब ये किसी को नहीं पता कि कौन सा दरवाजा होगा, बस आपको एफर्ट करना पड़ेगा, आपको हर अटेम्प्ट में बराबर से एफर्ट करना पड़ेगा। और अगर आप अपने आप से ये बोल दो कि चाहे कुछ हो जाए, मैं अपने हर अटेम्प्ट को ईमानदारी से दूंगा या दूंगी, तो इस फॉर्मूले के तहत आपको सफलता 100% मिलेगी। और जहां तक मेरा अनुभव है, अगर मैं यूपीपीसीएस के एग्जाम्पल की बात करता हूं, तो मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति को 2 से 3 अटेम्प्ट अगर वो शिद्दत से दे देता है, तो कितने भी खराब पढ़ाई क्यों ना की हो, कितना भी कमजोर स्टूडेंट क्यों ना हो, कितना भी बिजी क्यों ना रहता हो, नौकरी करता हो, बच्चे पालता हो, 2 से 3 अटेम्प्ट के बाद उसके रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। 2 से 3 अटेम्प्ट के बाद रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। यही नियति है, यही तरीका है। एक बात और बोलूंगा आपको मैं, आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, थोड़ा सा हटा देते हैं इसको मैं, आपने एक ना ग्राफ देखा होगा, आप लोगों ने पढ़ाई करते समय ध्यान दिया होगा, एक ग्राफ बना होता है और ये ग्राफ ऐसा होता है, कुछ ऐसा ग्राफ देखा होगा। अब ये ग्राफ ना ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये एक्सिस में कुछ भी कर सकते हो, यानी कि आप किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, इस ग्राफ को, इस पैटर्न को, इस एक्सपोनेंशियल, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ, इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये थोड़ा मैथमेटिक्स हो रहा है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, इस तरह ग्राफ देखे होंगे ना। अगर मैं अपने इस जो आज मैं समझा रहा हूं उसके एग्जांपल लेते हैं, तो आप एक चीज देखोगे बड़ी इंटरेस्टिंग, कि ये जो फेज है, ये वाला फेज, ये फेज जो है, ये जो फेज है, ये कितना लो है, यानी कि समय निकल रहा है, ये टाइम है आपका, ठीक है, ये टाइम है और ये आपकी सक्सेस है, ठीक है। तो शुरू के आप देखो ग्राफ कितना नीचे है, ग्राफ कितना नीचे है, ठीक है, और फिर देखो ग्राफ अचानक से इस ग्राफ की स्पीड बढ़ गई। शुरू में कितना स्लो चला और बाद में अचानक से चल गई। और यही जो होते हैं 2-3 साल के अटेम्प्ट होते हैं, मतलब कह लो शुरू के एक या 2 साल का शुरू का जो समय होता है, उस समय क्या होगा ना, आपको महसूस नहीं होगा कि आप जो पढ़ रहे हो वो ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, आप में कुछ बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कमरे में बैठे होगे, आप पढ़ाई कर रहे होगे, रोज पढ़ाई कर रहे होगे, बाहर वाले को लगता होगा कि यार क्या कर रहा है, तो कुछ कर ही नहीं रहा, अभी भी कमरे में बैठा हुआ, 1 साल निकल गए, 2 साल निकल गए। उनको क्या लगेगा कि आप जहां पर थे वहीं खड़े हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्राफ आप धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर दिए हो, आगे धीरे बढ़ना शुरू कर दिए हो। जैसे ये वक्त आएगा, ये ब्रेक वाला जो पॉइंट है, ब्रेक पॉइंट आएगा, आप देखोगे अचानक से आपकी ग्रोथ हो जाएगी। यानी कि 2 साल हो सकता है कमरे में बैठे रहो, दुनिया को लगेगा कुछ नहीं कर रहे हो, आपको भी लगेगा कि आप जहां थे वहीं पर खड़े हो, लेकिन अचानक से एक अटेम्प्ट आया, आपका पहला प्री निकला, फिर आपका सड़क से मेन निकला और आप इंटरव्यू तक पहुंच गए। इसमें कोई समय नहीं लग रहा। देखो आप ये समय देखो ना, जितना समय यहां लगा है उससे बहुत कम समय यहां लगा है। यानी कि अगर 2 साल आपको पढ़ने में लग रहे हैं, प्री भी नहीं निकला, तो हो सकता है कि 2-3 साल तक आपका प्री भी ना निकले, हो सकता है। लेकिन जैसे ही निकलेगा
प्री भी निकलेगा, मेंस भी निकलेगा, इंटरव्यू भी निकलेगा, सिलेक्शन हो जाएगा अचानक से। तो जब तक नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा, और जब निकलेगा तो तुरंत सफलता मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि 3 साल आपने प्री नहीं निकाल पाए तो फिर 3 साल निकलेगा, प्री भी 3 साल बाद निकालोगे, फिर मेंस भी 3 साल बाद निकालोगे, ऐसा नहीं होता। ये इस तरह की कैलकुलेशन अर्थमेटिक कैलकुलेशन नहीं है, ये लॉग वाली है, यानी एक्सपोनेंशियल वाली है कि शुरू में आपकी जो रिजल्ट है बहुत कम रहेंगे और बाद के रिजल्ट बहुत ज्यादा रहते हैं। दुनिया में यही फॉर्मूला हर जगह इंप्लीमेंट होता है, चाहे बिजनेस के अंदर हो, चाहे जीवन के अंदर हो, पढ़ाई के अंदर हो, या कोई शहर बसाना हो, कुछ काम करना, कुछ भी कह लो आप, कुछ भी कह लो। शुरू का ये समय स्ट्रगल समय है। और जो मैं कह रहा कि भगवान ने आपको जो 10 अटेम्प्ट वाला गॉड फॉर्मूला है, उसकी कंडीशन ही यही है कि भाई जो सर्वाइव कर जाएगा, जो सर्वाइव कर जाएगा, जो जिंदा रह जाएगा, जो लगातार एफर्ट करेगा, उसी को ही सफलता मिलेगी, वही डिजर्व करता सफलता के लिए। इसलिए प्लीज यहां पर मत खत्म हो जाना, क्योंकि आपको नहीं पता, सच बताऊं आपको, भगवान को पता है, भगवान दे भी रहा है, आप बस बिलीव नहीं कर रहे हो। और जब 1-2 असफलताएं मिलती हैं तुरंत पढ़ाई छोड़ देते हो, ठीक है। आपको नहीं पता कि भगवान ने अपने क्या सोच के रखा है। आप ये दिमाग से निकाल दो कि भगवान आपको असफल रूप से देखना चाहता है। अरे भगवान क्या करेगा, आप एक असफल हो जाओगे तो भगवान को क्या फायदा इसमें, बताइए। लेकिन अगर आप कल सफल हो जाते हो तो इस सृष्टि में एक सफल अगर आप इंसान बन जाते हो तो कुछ तो कंट्रीब्यूट करोगे ना, कुछ तो अच्छा करोगे। चलो वैसे तो आप मैक्सिमम अपने लिए ही कर रहे हो, मैं कहता हूं 0.1% तो कुछ करोगे ना, अच्छा करोगे। तो भगवान को क्या चाहिए कि उसकी सृष्टि में कोई तो अच्छा करे कुछ। एक असफल इंसान के रूप में क्या करोगे, सिर्फ गंदगी फैलाओगे, सिर्फ नेगेटिविटी फैलाओगे। भगवान को ऐसे व्यक्ति नहीं चाहिए, भगवान को ऐसे व्यक्ति नहीं चाहिए जो नेगेटिविटी फैलाएं कि यार पढ़ने से क्या होगा, पीसीएस कोई किस्मत वाले बनते हैं, बड़ी कोचिंग वाले बन जाते हैं, फलाना वाला, ये सब करते रहोगे, मतलब खुद भी नहीं असफल नहीं हो, 10 लोगों और कुछ करने नहीं दोगे। भगवानों को ऐसे लोग नहीं चाहिए। भगवान चाहते हैं कि सफल बनो और कुछ सृष्टि में, प्रकृति में कुछ कंट्रीब्यूट करो। लेकिन एक टेस्ट तो पास करना पड़ेगा, सर्वाइवल पीरियड तो निकालना पड़ेगा। यह सर्वाइवल पीरियड सबके लिए होता है भाई, सबके लिए होता है। आप राजनीति में जाओ, राजनीति में आप देखते हो कुछ लोग होते हैं 1-2 साल जो बिल्कुल है बड़े नेता के बस पीछे पीछे रहते हैं, फिर अचानक से उनको टिकट मिल जाता है और सफल हो जाते हैं। हमारे मोदी जी 20 साल जो है वो लाल कृष्ण आडवाणी के जो है वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड बने रहे, उनके चुनाव को देखते रहे, और जैसे उनको मौका लगा उनको रोक नहीं पा रहा है उनको। यही जीवन है, यही सच्चाई है। बस स्ट्रगल फेज को आप सर्वाइव कर जाओ, बस जिंदा रहना इंपॉर्टेंट है। जिंदा रहना मतलब कि सर्वाइव करना है। सर्वाइव मतलब स्टूडेंट के रूप में सर्वाइव करना, कि आपको परिस्थितियां तोड़ ना पाए, ऐसा करना, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर मैं एक चीज और खत्म करने से पहले बोलूंगा कि भाई देखो, अभी बहुत समय बाकी है 2023 के लिए, कम से कम 100 दिन से ज्यादा का समय बाकी है। अगर आप 0 लेवल पर भी हो, माना 0 लेवल पे भी हो, ठीक है, तो भी अटेम्प्ट दो। अपना वो घर कमरा जो है ना, इस कमरे को वेस्ट मत करो। क्या पता वो चाबी आप जो है इसको स्किप कर दे रहे हो, अगले वाले पे ट्राई कर रहे हो, क्या पता कि ये मेन कमरा यही हो, मेन दरवाजा यही हो निकलने का। तो प्लीज इस अटेम्प्ट को पूरा दो, 2023 को पूरा फोकस करो। अगर आपकी पढ़ाई नहीं हुई है, कम हुई है, जो भी है, अभी सब निकाल दो दिमाग से। आप बोलो कि मेरा काम है कर्म करना, गीता में यही लिखा है ना, कर्म करना। बोलो मेरा काम है कर्म करना, मुझे पढ़ना है, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा काम है कि सही तरीके से एफर्ट करना। भगवत गीता में यही लिखा हुआ है। तो आप अपने एफर्ट करो अच्छे तरीके से, इस अटेम्प्ट को जाने मत दो, क्योंकि अभी भी 100 दिन का समय बाकी है। और आपकी हेल्प करने के लिए मैं हूं यहां पर, क्रैश कोर्स मैं दे रहा हूं मैं आपको। तो क्रैश कोर्स में समझना, ये बहुत ही अच्छा कोर्स है। ये हर चीज आपको यहां पर वीडियोस, पीडीएफ और टेस्ट मिलेगी, यानी कि एक टॉपिक का वीडियो बनेगा, उसको टेस्ट होगा, उसका पीडीएफ मिलेगा। यानी कि और टेस्ट आप जब नहीं दोगे तो यहां से कॉल कर करके आपको बोलेंगे यार टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हो। और जो मेरे स्टूडेंट उनको पता है कि मैं कितना पीछे पड़ जाता हूं उनका, क्योंकि मुझे पता है जब आप टेस्ट दोगे, पढ़ के दोगे, तो ही आपकी सही तरीके से नॉलेज बढ़ती है। तो वीडियो पीडीएफ टेस्ट होगा, ठीक है। और मुझे पता है कि 100% क्वालिफाई कर सकते हो उसके अंदर। देखिए 2 कंडीशन होंगी, या तो क्वालिफाई करोगे या तो नहीं करोगे। कर गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए, लेट्स सपोज आपका 85 पे कट ऑफ जाता है और आपके 75 नंबर आ गए, 85 पे कट ऑफ है, 75 नंबर आ गए आपके क्वेश्चंस, मतलब हो सकता प्री ना निकले, नहीं निकलेगा, लेकिन ये सोचो ना कि 75 क्वेश्चन तो भी कर लिए, यानी कि अब आपको अगले साल के लिए सिर्फ आपको मेंस पढ़ना है,
प्री के लिए 90% आपने काम कर लिया है, तो ये भी तो अच्छी बात है ना। तो ये है विन विन सिचुएशन, विन विन सिचुएशन है। तो अगले साल के लिए सोच के पढ़ लो, ठीक है, कि 3 महीने में जो लगाए पढ़ लेंगे। और आपके लिए वैसे फीस थी 2,999 थी, इसको कम कर दिया मैंने, 500 रुपीज ऑफ कर दिया है, 2499 के लिए कर दिया, 2499 है। आपको मैं यकीन दिलाता हूं, मुझे भरोसा रखो, मेरे प्रोसेस पे भरोसा रखो, क्योंकि ये बेहतरीन प्रोसेस मैंने तैयार किया हुआ है। इसमें आपकी सारी जिम्मेदारी जो है वो मेरे ऊपर है, हमारी टीम के ऊपर है। इस प्रोसेस में आपको वीडियो मिलता है, पीडीएफ मिलती है, टेस्ट मिलता है, और मात्र 2,499 रुपए में आपका पूरा कोर्स हो जाएगा। और इसके लिए आप 9919521555 पर कॉल कीजिए और एक बार मौका दो। सिर्फ इस कोर्स के लिए नहीं, अपने लिए मौका दो। मैं यहां पे सिर्फ अपने कोर्स, आप पहले कोर्स मत लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी इस पे शक मत करना। ये भगवान का फॉर्मूला है, बस मैंने आपको आपके संदर्भ में समझाने की कोशिश की है, लेकिन यही रियलिटी है, यही चीज। तो कभी अगर आपका मन विचलित हो, कभी आप बहुत लो सोचो कि यार मैं काम कर रहा हूं, मुझे रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, तो इसको जरूर सोचना। यही फॉर्मूला जो है ना, यही सच्चाई है। भगवान ने सृष्टि का निर्माण ऐसे किया है, जो डिजर्विंग है सफलता उसको ही मिलती है। जो झेलेगा सफल वही होगा, और जिसने झेला नहीं सफलता नहीं मिलती है। अब किस्मत की बात है, किसी को पहले अटेम्प्ट मिल जाएगी, किसी को 5वें मिलेगी, किसी को 10वें मिलेगी, लेकिन सफलता मिलेगी जरूर। आगे दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया होगा, धन्यवाद।